ओम नमः श्रीमत्परमहंसा स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। ग्रंथों के लोकार्पण कार्यक्रम के इस सारस्वत अनुष्ठान के अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय जो साहित्य शास्त्र के महान मनीषी हैं आदरणीय केदार नारायण जोशी जी, विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य गुरुकल्प हमारे प्रोफेसर बालकृष्ण जी, महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के आदरणीय सचिव प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल जी, कालिदास संस्कृत एकेडमी के विद्वान सचिव आदरणीय गंधे जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सुधी आचार्य महेंद्र जी, सभागृह में बैठे हुए समस्त जिज्ञासुगण। मेरा आदरणीय गिरीश चौबे जी से पिछले 2 महीने का परिचय है। 2 महीने पूर्व एक दिन ये मेरे कार्यालय में आए और इन्होंने अपनी एक पर्ची दी कि मुझे मिलना है। जब मैंने इनको देखा, इनके हाथ में 5-7 ग्रंथ थे। उन ग्रंथों को मैंने देखा और इनसे संवाद भी किया। चर्चा के दौरान कुछ चीज़ें समझ पा रहा था, इनके उद्बोधन भी कुछ समझ में आ रहे थे, कुछ समझ में नहीं भी आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इनके ग्रंथ को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई संस्कृत के बहुत गंभीर अध्येता होंगे, तभी इन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया है। इन्होंने कहा नहीं, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, जैसा कि कई बार पूर्व वक्ताओं ने कहा भी कि इन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी। तो मुझे लगा बिना संस्कृत पढ़े संस्कृत के वेदादि ग्रंथों से लेकर के बहुत सारे ग्रंथों, श्रुतियों का, स्मृतियों का बहुत सार्थक सटीक संदर्भ दे रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाध्याय तो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं। तो मुझे लगा कि सनातन संस्कृति में हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें पूर्व जन्म की परंपरा का, जन्म जन्मांतर की परंपरा का, जन्म जन्मांतर में संस्कारों के आवागमन की परंपरा है। मुझे वेदांत सार की वो लाइन याद आई कि अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। मैंने सोचा निश्चित रूप से इस जन्म में इन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जन्मांतर में इन्हें विद्या का संस्कार अवश्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस तरह से इतना गंभीर लेखन कैसे कर सकते हैं। इनका पूर्व जन्म में वेदाध्ययन हुआ होगा और गंभीर अध्ययन होगा, आपाततः भी नहीं, गंभीर अध्ययन किया होगा इन्होंने वेदों का, तभी इतना बढ़िया वेद की ऋचाओं का, वेद के मंत्रों का, गीतादि उपनिषदों का, पुराण आदि ग्रंथों का बहुत सार्थक सटीक संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी भी आज जिन ग्रंथों का विमोचन हो रहा है, अभ्यास और अनुभूति, द्विज और गायत्री मंत्र के बारे में, आप कल्पना कीजिए जिन मंत्रों में, जिन ग्रंथों के बारे में सामान्यतः लोग स्पर्श भी नहीं करना चाहते। आदरणीय जड्डीपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी अपने प्रमोशन के लिए उन्हें 10 शोध पत्र लिखने होते हैं, बड़ा क्लेश होता है, बड़ी कठिनाई होती है। और 28 ग्रंथ प्रकाशित, 27 ग्रंथ प्रकाशित और 8 ग्रंथ अभी प्रकाशन के योग्य जिनके द्वारा निर्मित किए गए हैं, और एक एक ग्रंथ आप सहजता में नहीं पढ़ सकते, इनको बहुत एकाग्र होना पड़ेगा। मैंने तो अनुभव किया आदरणीय चौबे जी से मिलने के बाद, मुझे ऐसा लगा ये हमेशा ध्यान अवस्थित रहते हैं, एक तानता रहती है इनकी, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जो ध्यान का लक्षण महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, वो मैं इनके जीवन में देखता हूँ। जब भी ये बात करते हैं तो केवल ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, बुद्धि के बारे में, जीवात्मा के बारे में, बस इतना ही इनके जीवन का चिंतन है। और यही सर्वस्व है चिंतन, यही चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है जो धर्म के बारे में निरंतर चिंतन करता है, क्योंकि वेद का मुख्य अभिप्राय ही धर्म चिंतन है। मीमांसा में अर्थ संग्रह में कहा, वेद प्रतिपाद्यो प्रयोजनवद अर्थो धर्म। वेद का प्रतिपाद्य ही धर्म है
और धर्म का निरंतर चिंतन करते रहना, यह मैंने गिरीश चौबे जी के 2-3 बार की मेरी मुलाकात है, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो निरंतर उसी समाधिस्थ स्थिति में रहते हैं, हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, हमेशा उसी विषय की चर्चा करते हैं, संसार के किसी विषय की चर्चा नहीं करते। पंडित का लक्षण बताया कि पंडितों के 8 लक्षण होते हैं। दंभम नोद वहते न निंदति परान, नो भाषते निष्ठुरम, प्रोक्तम केन चिदप्रियम च सहते, क्रोधम च नालंबते, ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूत मनिसम संतिष्ठते मूकवत, दोषांश्छादयते गुणान वितनुते, चाष्टौ गुणाः पंडिते। पंडित के 8 गुण हैं। दंभम नोद वहते, अहंकार बिल्कुल नहीं है। कितने विनम्र हैं आप देखिए कि पहले से ही मतलब मान लिया उन्होंने कि आदरणीय जोशी जी उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। इतनी विनम्रता। न निंदति परान, निंदा करने का समय नहीं उनके पास, वो तो निरंतर शास्त्र में, धर्म में, अध्यात्म में, आत्म विषयक चिंतन में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे आदरणीय चौबे जी का जो मैंने पंडित के 8 लक्षण बताए, सारे लक्षण उनके जीवन में घटते हैं और वो सारे लक्षणों के सचमुच धनी हैं। सारे लक्षण उनमें सहज रूप से संगठित होते हैं। एक बात और मैंने देखी आदरणीय चौबे जी में कि विद्या का जो प्रथम परिणाम ही है विनम्रता। इतनी सहजता है उनके जीवन में, इतनी विनम्रता है। और अभी मैं उनका अभी सद्या मैंने उनके इस गायत्री वाले ग्रंथ को देखा तो पहले ही लिखा है गायंतम त्रायते इति या सा गायत्री। बिना संस्कृत पढ़े ऐसी व्युत्पत्ति कौन दे पाएगा। बिना गायत्री के संदर्भ में जितने संदर्भ हैं उन संदर्भों को बहुत अच्छे सटीक अर्थों में, दुर्जायते इति द्विजः, बहुत स्पष्ट रूप से, यदि किसी की संस्कृत की पृष्ठभूमि नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ऐसा लेखन नहीं किया जा सकता। हमेशा आत्मा के बारे में, आत्मा इस संसार का, आत्मा विद्वानों का, मनीषियों का जो सर्वश्रेष्ठ मेधा है उसके चिंतन का केंद्र बिंदु है आत्मा। सामान्य मनुष्य तो बहुत सारे विषयों का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का चिंतन करना ये बहुत उत्कृष्ट मेधा का परिणाम है। गीता में कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसको आश्चर्य से देखता है, कोई इसको आश्चर्य से इसके बारे में बताता है, कोई इसको आश्चर्य के पूर्वक इसे श्रवण करता है और कोई सुनकर के भी नहीं जान पाता। ऐसा है वह आत्म तत्व। उस आत्म तत्व पर जो लेखन करे, जो चिंतन करे, ऐसे हैं गिरीश चौबे जी। बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन चिंतन में एक चतुर्थाश्रम कैसा होना चाहिए इसके दृष्टांत हैं आदरणीय गिरीश जी। चतुर्थाश्रम में हमारे यहाँ परंपरा ही है कि सब कुछ छोड़ करके धर्म का चिंतन करना, धर्म का चिंतन करना ही जीवन का परम प्रयोजन है। और सारी चीज़ें तो अवान्तर हैं, किसी काल तक उनकी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो चतुर्थ जीवन का चतुर्थ भाग है वह निश्चित रूप से धर्ममय, अध्यात्ममय, ज्ञान के लिए समर्पित होना चाहिए। और गिरीश जी का पूरा जीवन मैं समझता हूँ, अभी जब मैं उनसे मिल पा रहा हूँ तो देखता हूँ कि हमेशा उसी एक तानता में, एक चिंतन में उनका जीवन रहता है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ इस अवसर पर देखिए उनके इस ग्रंथ विमोचन के कार्यक्रम में बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े आचार्यगण उपस्थित होकर के उनके उस ग्रंथ के गौरव का, ग्रंथ के वैभव का अनुभव करके ही लोग यहाँ उपस्थित हैं। और उनके ग्रंथ पर जो हम लोगों ने देखा, निश्चित रूप से सभी के लिए अत्यंत पठनीय ग्रंथ हैं। सहजतया नहीं संग्रहित होने वाले हैं, सहजतया उनका हृदय में स्फुटन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप निरंतर पढ़ें उनके ग्रंथों को तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से बहुत उत्कृष्ट मेधा के परिणामस्वरूप इन ग्रंथों का रचयन हुआ है, इन ग्रंथों का पठन हुआ है। गिरीश चौबे जी का शेष जीवन भी इसी कार्य में संलग्न रहे, वो शतायु हों, दीर्घायु हों, उनके प्रति यही मेरी मंगल कामना है। और शास्त्र का अध्ययन करते हुए, शास्त्रानुरूप जीवन जीते हुए, क्योंकि कहा है गीता में यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सुख पाने के लिए शास्त्र के अनुरूप जीवन होना चाहिए, और शास्त्र के अनुरूप जीवन होने का मतलब धर्मानुरूप जीवन होना चाहिए, क्योंकि सुख का मूल धर्म है। चाणक्य ने लिखा सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः,
अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः फलम विज्ञानम, विज्ञानेन संपादितात्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः सा संयुज्यते। सुख का जो मूल है धर्म है, इसलिए हम सभी लोगों को भी धर्मानुरूप जीवन जीना चाहिए और धर्मानुरूप जीवन जीने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करके ही, शास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से पवित्र और कोई वस्तु नहीं है, जिसका अनुकरण, जिसका अपने जीवन में अनुपालन आदरणीय गिरीश जी कर रहे हैं और हम सभी लोगों के लिए उनका यह व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायी है। उनसे हम लोग प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को भी मंगलमय कर सकते हैं। उनके प्रति पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।